न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ते तुहाडा स्वागत है। मैं हां यादविंदर। जैसिका लाल कतलकांड जिते फिल्मां बणियां, मीडिया च वड्डी चर्चा दा हिस्सा रहा। जैसिका लाल कांड सब नूं याद होएगा। जैसिका लाल कांड दे नाल जुड़ी हुई वड्डी खबर दिल्ली तो आ रही है। सज़ायाफ्ता मन्नू शर्मा नूं रिहा किया गया है। दिल्ली दे LG अनिल बैजल ने लिया फैसला। चंगे वतीरे के आधार पर मिली है रिहाई। सज़ा समीख्या बोर्ड ने की सिफारिश। हरियाणा के साबका मंत्री विनोद शर्मा का बेटा है मन्नू शर्मा। 2006 च दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनाई सी उम्र कैद की सज़ा। 1999 होया सी जैसिका लाल का कतल। जैसिका लाल कतलकांड च मन्नू शर्मा की रिहाई। तो मन्नू शर्मा चर्चित आए सी एक बार के अंदर गोली चलाई सी, कतल होया सी, जिस तो बाद वड्डियां खबरां बनियां। इस मसले ते फिल्म भी बन चुकी है। ते हुण मन्नू शर्मा की रिहाई हुई है। सुशील पांडे साडे पत्रकार दिल्ली तो जुड़े ने। सुशील, कब से ये जो फैसला लिया गया है इसके बारे में रिव्यू कब से हो रहा था और LG के पास काफी टाइम से फाइल थी या आज ही उनके पास है और आज ही क्लियर कर दिया? जी देखिए, लगभग 6 बार मनु शर्मा का ये जो फिलहाल SRB के द्वारा उनका रिव्यू फाइल है वो भेजा गया। हालांकि इस बार 28 तारीख को ये फैसला लिया गया जिसमें SRB के द्वारा दोबारा ये फाइल LG के पास भेजी गई। हालांकि SRB उन कैदियों की आचार और विचार पर फैसला और समीक्षा करता है जिनके आचार और व्यवहार फिलहाल जेल में ठीक रहते हैं। मनु शर्मा भी 19 कैदियों में से एक थे। हालांकि उनकी तरफ से ये रिव्यू जो फाइल की गई थी जिसमें सत्येंद्र जैन जो फिलहाल मिनिस्टर हैं उन्होंने इस पर मोहर लगाते हुए फाइल को LG के पास भेजा था। LG ने इस पूरे मामले में 19 कैदियों को फिलहाल जो प्री मैच्योर रिलीज होता है SRB के कमीशन पर, वो फिलहाल ऑर्डर कर दिया है जिसमें मनु शर्मा को एक बड़ी राहत मिली है। हालांकि मनु शर्मा की जो सजा है वो फिलहाल 2026 में पूरी हो रही है। लगभग 19 साल से ऊपर की जो सजा है वो मनु शर्मा काट चुके थे। जेल में फिलहाल उनके जो आचार विचार है वो काफी अच्छे थे, इसलिए उनकी जो फिलहाल उनकी जो जेल थी वो बदल दी गई थी। उनको ओपन सेल में शिफ्ट किया गया था। मनु शर्मा फिलहाल जेल में कैदियों को काफी मदद करते थे, काफी लोगों को हेल्प करते थे, उनको पढ़ाते थे, लिखाते थे। ये तमाम चीजें फिलहाल उनकी सजा में काउंट होती है जिसका SRB रिव्यू करता है। और ये इस SRB के द्वारा जो रिव्यू फाइल किया गया उसमें ये एक बड़ा फैसला लिया गया है। लेकिन ये काफी चर्चित केस रहा है मनु शर्मा का जैसिका लाल हत्याकांड मामले में, जिसमें मनु शर्मा की कम से कम आधी जिंदगी जेल में ही बीती है, जिसके बाद अभी एक बड़ा फैसला लेते हुए इस उम्मीद से इन तमाम 19 कैदियों को रिहा किया गया है कि आगे आने वाले जीवन में ये अपनी विचारधारा को बदलेंगे और एक समाज में सम्मानित व्यक्ति बनकर जी सके, और इसी आधार पर यह फैसला लिया गया। तो क्या रिलीज हो चुकी है इनकी? जी बिल्कुल, ये फिलहाल इनको रिलीज कर दिया गया है। इनका जो बेल बॉन्ड है वो भर दिया गया है। उम्मीद ये भी है कि 2-1 दिन में ये फिलहाल तिहाड़ जेल से बाहर भी आ जाएंगे। इससे पहले ये पैरोल पर थे। पैरोल का जो वक्त था वो ये था कि ये दिन भर अपने ऑफिस में रहते थे, उसके बाद शाम को तिहाड़ में चले जाते थे जो कंडीशनल पैरोल थी। लेकिन जो SRB की मीटिंग हुई उस मीटिंग के बाद अब इन्हें प्री मैच्योर रिलीज दिया गया है, यानी कि अब ये बाकायदा रिलीज हो गए हैं, रिहा हो गए हैं। अब इन्हें फिलहाल तिहाड़ जाने की आवश्यकता नहीं है। एक बड़ी राहत मनु शर्मा को फिलहाल दिल्ली के उपराज्यपाल के द्वारा। धन्यवाद आपका। तय सन साडे पत्रकार सुशील पांडे जिहड़े जानकारी दे रहे सी। ते सब तो वड्डी गल यही है इस मामले दे अंदर बहुत सारा कुछ प्रोटेस्ट होए सी, बहुत वड्डे कैंडल लाइट मार्च होए सी दिल्ली दे अंदर। बहुत वड्डे पद्धर ते मीडिया दियां सुर्खियां बनिया सी। बार दे अंदर जैसिका लाल काम करदी सी, मन्नू शर्मा उत्थे गया, गोली चलाई, कतल होया। उस तो बाद चीज़ां रफा दफा होने वाल नूं सी, पर उस तो बाद मीडिया ने इस मामले नूं उठाया, जिस तो बाद मन्नू शर्मा जेल गए ते हुण जाके मन्नू शर्मा की रिहाई हुई है। और मन्नू शर्मा हरियाणा के साबका मंत्री विनोद शर्मा के बेटे ने। विनोद शर्मा हरियाणा के बड़े ताकतवर मंत्री रहे ने और सरकारां दे अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहा उन्हां दा। ते विनोद शर्मा के बेटे की रिहाई हुई है मन्नू शर्मा की। ते मन्नू शर्मा बड़े चर्चित रहे ने।
ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। 2 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸੰਧੂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ BS ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ BS ਘੁੰਮਣ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਧੂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ VC ਨੇ 3-3 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਯੁੱਧ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਨਵੀਂ MSP ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਦੱਸਿਆ। MSP 'ਚ ਵਾਧਾ ਉੱਠਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜੀਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਹਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ MSP ਦੇਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਸਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ BJP ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ BJP ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। जो 14 अनाउंस किए हैं उनके अंदर कोई भी ऐसी फसल नहीं है जिसको सरकार MSP के ऊपर उठा रही हो, एक धान और कणक को छोड़ के। और बाकी जो फसलें हैं उनके मैं कुछ आंकड़े आपके पास रखना चाहूंगा। इवन इन केस ऑफ जिनके लिए मैं कह रहा था कि धान एक एक्सेप्शन है, कणक एक एक्सेप्शन है, पैडी की पिछले साल जो प्रोडक्शन थी 117.47 मिलियन टन प्रोडक्शन थी और सरकार की जो परचेज थी MSP के ऊपर दैट वाज 426 लाख टन। आप देखिए करीबन 36-37% की परचेज थी MSP के ऊपर, बाकी सारी ओपन मार्केट में बिकी थी। और जिन पल्सेस की बात कर रहे हैं, तूर दाल की बात करें, तूर दाल का टोटल प्रोडक्शन पिछले साल 3.5 मिलियन टन था और खरीदी गई मात्र 1,65,000 टन। मूंग दाल की प्रोडक्शन थी 2.35 मिलियन टन और खरीदी गई 2.96 लाख टन। उड़द की प्रोडक्शन थी 3.26 मिलियन टन, खरीदी गई 4.26 लाख टन। और मूंगफली की आप लीजिए, मूंगफली 137 लाख टन, 137.86 लाख टन मूंगफली पैदा हुई और MSP के तौर पे सरकार द्वारा खरीदी गई 20,000 टन। ये MSP अनाउंस करना मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं, बेसिकली डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट कि हम किसान को ये कीमत देना चाहते हैं। जब तक किसान को MSP नहीं मिलती, बार बार हर साल नई MSP देने का औचित्य मेरे समझ में नहीं आया। माननीय प्रधानमंत्री ने किसान की आमदन दुगनी करने की बात की थी, उसमें कॉस्ट जो एनालिसिस है, क्योंकि जब बात की थी 2014 के अंदर बार बार माननीय प्रधानमंत्री ने दोहराया था और उस समय तो ये एक माननीय कैंडिडेट ही थे, उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनने पे किसान की आमदन दुगनी करेंगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। और स्वामीनाथन रिपोर्ट की जो C2 जो बेसिस था उसको जानना चाहते हैं कि क्या CACP ने कौन सी कॉस्ट को मान के देश, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने बाद में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया और जब जाके लोकसभा के अंदर उन्होंने बयान दिया कि C2 की बजाय A2+FL माना जाएगा। आप भली भांति परिचित हैं A2 और FL फैमिली लेबर को क्या मान रहे हैं, और C2 के अंदर जहां पे किसान की जो कॉस्ट है उसके ऊपर उसका जो रेंट है वो भी माना जाता है। इन सारी बातों को पब्लिक डोमेन में लेके आया जाता तो मैं समझता हूं एक सार्थक उसके ऊपर चर्चा की जा सकती थी, परंतु आज तो जो सामने दिख रहा है उसी को लेके मैं यही कहूंगा कि ये कि ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है जो इन्होंने करने का प्रयास किया है। अगर 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज अनाउंस करके भी किसान के हिस्से में कुछ नहीं आया तो किसान को कब मिलेगा? कितना बड़ा साइज पैकेज का हो तब किसान को कुछ मिलेगा? किसान को दी है नसीहत प्रधानमंत्री जी ने
और नसीहत वो दी है जो कोई अपने दुश्मन को भी ना दे। उन्होंने नसीहत दी है कि आप कर्जा और लो। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं आखिरी बात कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी, किसान कर्जे के तले दबके आत्महत्या कर रहा है। महाराष्ट्र की सबसे ज्यादा संख्या आत्महत्या की महाराष्ट्र की है। उसके बाद परसेंटेज वाइज देखें तो जब से 1917 में जब से माननीय कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की सरकार आई, उससे पहले दूसरे नंबर पे पंजाब था। 45 मिनट में जब माननीय प्रधानमंत्री मन की बात खत्म करते हैं, 45 मिनट बोलते हैं, एक किसान आत्महत्या करता है कर्जे की वजह से। कर्जा आपने खत्म किया नहीं। 3 लाख करोड़ रुपए में हिंदुस्तान के किसान का कर्जा खत्म किया जा सकता था, माफ किया जा सकता था। कोई एक पैसा प्रधानमंत्री को नया उस पर नहीं छापना पड़ता, ना आरबीआई से कोई लिमिट बढ़वानी पड़ती। एक पासे कांग्रेस